के बाद आपका स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में। और चलिए पावर प्ले सेगमेंट में हमारे सभी एक्सपर्ट से समझेंगे कि कहां पे है उनकी नजर। और स्वागत करना चाहेंगे कुणाल बोथरा और नरेश मिरानी का भी। कुणाल, सबसे पहले आपके पास आते हैं और समझते हैं कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं, बताइए। तो धन्यवाद सृष्टि, शो पे इनवाइट करने के लिए। दो बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। पहला इनफैक्ट रहेगा ऑयल इंडिया पे, जो अपने एक मेजर ब्रेकआउट को कंफर्म कर रहा है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे। तो सजेस्ट करूंगा यहाँ पे बाय कॉल ऑयल पे। टारगेट रख सकते हैं 370 का, स्टॉप लॉस 318 का। और सेकंड रहेगा बाय रेट गेन पर। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मिड कैप नेम है। लास्ट 6 से 7 महीने में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है स्टॉक ने। आज भी स्टॉक एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहा है। तो सजेस्ट करूंगा बाय के लिए 720 का टारगेट, स्टॉप लॉस 580। ओके, 720 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं रेट गेम में। स्टॉप लॉस 580 का। ऑयल इंडिया में भी 370 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चलिए। नरेश, अब आपके तरफ से भी जानना चाहेंगे, आप कहाँ पर ट्रेड देख रहे हैं? दोनों स्टॉक मेरे पीएसयू में से रहेंगे। सबसे पहले बाय रहेगा गेल इंडिया पर, जहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग है, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है। स्टॉप लॉस होगा 128, टारगेट होगा 140 का। दूसरा बाय रहेगा पावर ग्रिड पर, जहाँ पे आज ब्रेकआउट के बाद फॉलोअप भी हुआ है। स्टॉक नए ऑल टाइम हाई पर है, मोमेंटम स्ट्रांग है। स्टॉप लॉस होगा 204, टारगेट होगा 220 का। ऑल्स नरेश की तरफ से आते हुए। और सुमित, अब आपसे समझेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं। पहला सेल कॉल रहेगा टाटा मोटर्स पे। देखिए, टाटा मोटर्स सुबह से ही गिरावट का शिकार है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि और डाउन साइड पॉसिबल है। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 664 का फॉर द टारगेट ऑफ 640 एंड 630। जो दूसरा कैंडिडेट रहेगा वो एक बाय कैंडिडेट है, पीवीआर। देखिए, पीवीआर दो सेशंस पहले काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आया हुआ था एंड राइट नाउ इट इज अ रीटेस्ट कैंडिडेट। तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे 1740 का अपना एक बेस बना के रीटेस्ट कर सकता है। तो बाय कीजिए फॉर द लेवल्स ऑफ 1800 एंड स्टॉप लॉस इज 1734। 1734 का स्टॉप लॉस लगाइए पीवीआर में। टारगेट होगा 1800 का। टाटा मोटर्स के टारगेट्स क्या बताया आपने सुमित? टारगेट रहेंगे 640 एंड 630। 640 630, ठीक है। तो टाटा मोटर्स में बिकवाली करने की सलाह है। 640 से 630 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आदित्य, अब आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ पर ट्रेड देख रहे हैं? मुझे कैनफिन होम का पैटर्न पसंद आ रहा है। तो कैनफिन होम में बुलिश पैटर्न बन रहा है। काफी टाइम से कंसोलिडेशन में चला गया था, अभी फ्रेश लेग ऑफ रैली चालू हो सकता है इधर। तो कैनफिन होम को बाय करेंगे 761 762 में। स्टॉप लॉस रहेगा 735 का और टारगेट रहेगा इसमें 790 से 830 का। तो कैनफिन होम्स पसंद आ रहा है फिलहाल आदित्य को। पर जाते जाते एक बार नरेश आपसे मार्केट्स पे राय लेना चाहेंगे। देखिए, आज किस तरीके से देखा जाए मार्केट्स को, क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे थे कि एक अच्छी मजबूती होल्ड किए हुए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी भी। पर पिछले आधे से पौने घंटे में थोड़ी बिकवाली हावी ज़रूर हुई है। कैसे देख रहे हैं आप क्लोजिंग को, और साथ ही कौन से लेवल्स अब इम्पॉर्टेंटली ट्रैक करने चाहिए, क्योंकि 19,800 का जो स्तर है वो निफ्टी ने तोड़ दिया है। ओवरऑल हम देखें तो अभी भी रेंज बाउंड है, कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। जैसे एचडीएफसी बैंक रिजल्ट्स के बाद भी इम्पैक्ट कुछ नहीं आया, स्टॉक पे लेस देन 1% है। अभी भी स्टक है रेंज में 19,400 डाउनसाइड पे, 19,850 अपसाइड पे। डिप्स टू 19,600 650 एक सपोर्ट रहेगा। उसके पहले रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनता निफ्टी में ट्रेड करने को। होल्ड है, अभी भी बायस पॉजिटिव है। 19,600 650 अगर आए तो बाय बनता है, अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक रहना बेटर आएगा। खास सेक्टर जो कि आपके रेडार पे हो, जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि आज कई सारे ओएमसीज, लाइफ इंश्योरेंस, काउंटर, टायर सेक्टर, ये सभी बजिंग है। तो कोई सेक्टर जिसमें अभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट बन सकता है, और कोई ऐसा सेक्टर जो कि आपके रेडार पे हो जिससे आप दूर रहना पसंद करेंगे फिलहाल? तो सबसे पहले जो सेक्टर जो सबसे अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ और मोमेंटम दिखा रहा है वो ऑयल एंड गैस। जहां पे अगर हम देखें तो आपका गेल इंडिया भी एक 52 वीक हाई के पास है, और सामने अगर हम देखें तो एक इंद्रप्रस्थ गैस भी ब्रेकआउट दे रहा है। ऑयल इंडिया जो दूसरे साइड पे उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। रिफाइनिंग में एमआरपीएल चेन्नई पेट्रो ब्रेकआउट दे रहा है। तो एज अ सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड ऑयल एंड गैस, स्पेसिफिकली गैस नेम्स बहुत अच्छे लगते हैं।
MGL भी क्लोज टू एक 52 वीक हाई के पास है। सो ऑयल एंड गैस एज अ सेक्टर जहाँ पे गेल और इंद्रप्रस्थ गैस बहुत अच्छे लगते हैं। एंड सिमिलरली एनर्जी रिलेटेड जो पावर रिलेटेड स्टॉक्स है, जैसे पावर ग्रिड में ब्रेकआउट है, एनटीपीसी रिलेटेड स्ट्रेंथ है, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पावर में और उसके अलावा गैस स्टॉक्स काफी अच्छे लगते हैं। ओके, तो पावर स्टॉक्स पर ये सलाह। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल जी, नरेश जी, आदित्य, सुमित, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए तमाम स्टॉक्स पर